तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल गोल्डमैन टेक में। और आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से सभी गोल्ड लवर्स को और ज्वेलरी खरीदने वाले कस्टमर्स को इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, अब सोने में जो उसकी हॉलमार्किंग होगी उसमें भी काफी कड़े नियम आ गए हैं। और जो सब लोग केवल सिर्फ ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग देखते थे, अब जनवरी 2025 से भारत सरकार ने नियम बनाया है कि वो बुलियन पर भी हॉलमार्किंग करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बुलियन क्या होता है आइए मैं आपको समझाता हूं। बुलियन जो होता है वो एक तरीके से 24 कैरेट गोल्ड होता है, जिसको हम लोग डिफरेंट तरीके से कास्ट करते हैं, यानी ढालते हैं अपने उपयोग के हिसाब से। जैसे कुछ लोग उसके कॉइन्स बनाते हैं, कुछ लोग उसकी गिन्नियां बनाते हैं, तो कुछ लोग उसको 1 किलो का जो रॉ शेप में जो एक ब्रेड टाइप का टुकड़ा होता है उसमें ढाल देते हैं। वो जनरली ज्वेलर्स जब सोना बनवाते हैं किसी जौहरी से, तब वो उसके काम में आता है और वो उसको इस्तेमाल करता है आपके लिए गहने बनाने में। तो 24 कैरेट गोल्ड यानी बुलियन पर भी अब हॉलमार्किंग हमारे देश के अंदर शुरू हो जाएगी। इससे क्या क्या फायदे होंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में, मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब भी हम 20 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट की कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें हम लोगों के लिए सबसे जरूरी होता है कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो पहले प्योर होना चाहिए। यानी जो 24 कैरेट गोल्ड जिसको एक कारीगर यानी एक मैन्युफैक्चरर जब बनाने बैठता है तो उसको जो हम सोना देते हैं, जो ज्वेलर्स सोना देते हैं कारीगर को बनाने के लिए, वो सबसे पहले प्योर होना चाहिए। उसकी शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। अगर वो प्योर नहीं होगा तो समझ लीजिए कि आपका जो मैन्युफैक्चरर भी है, जो उस माल को बनाता है, जो गहने बनाता है, तो वो भी प्योर नहीं आ पाएंगे, वो भी अप टू द मार्क नहीं आ पाएंगे। तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी इंडस्ट्री में। और जब मैन्युफैक्चरर अपना माल 24 कैरेट के सोने को 24 कैरेट समझ करके बना रहे थे, तो जब वो हॉलमार्क सेंटर पे माल जा रहा था तो वहां से वो अप्रूव नहीं हो रहा था, बल्कि रिजेक्ट हो रहा था। इससे समस्या ये आ रही थी कि जो 24 कैरेट का जो गोल्ड था उसमें भी कुछ लोग, चूंकि लोग मानते नहीं, आदत से बाज नहीं आते हैं, तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट कर रहे थे। इस वजह से गोल्ड को प्योर होने में या फिर उसकी हॉलमार्किंग होने में ज्वेलरी की बड़ी दिक्कत आ रही थी। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, हालांकि इतने बड़े स्केल पर नहीं, मगर जब हॉलमार्किंग हो ही रही है तो हम क्यों मैनेज करें। हमको चाहिए 24 कैरेट पक्का गोल्ड। तो भारत सरकार ने यह तय करने के लिए सोचा कि 24 कैरेट गोल्ड भी प्योर होना चाहिए, उसकी भी मानक शुद्धता और हॉलमार्किंग होनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए इसके लिए BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सभी जगह जा जाकर अपनी जितनी भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी इंपोर्टर्स हैं, इनफैक्ट जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं सोना, अब उस पर भी सोने की हॉलमार्किंग कंपलसरी होने जा रही है जनवरी 2025 से। जब सोना हमारे देश के अंदर आता है तो अब वो भी ऐसे ही हमारे देश के अंदर नहीं आ पाएगा, वो भी हॉलमार्क होकर और हमारे भारत के जो सरकार जो कानून बनाने वाली है उन सभी कानूनों के दायरे में रहते हुए हमारे पास तक आएगा, जो हमको एश्योरेंस देगा कि वो 24 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इससे जो बुलियन इंपोर्टर्स हैं इंडिया के अंदर उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो 24 कैरेट का प्योर गोल्ड खरीद पाएंगे और मार्केट में आगे उसको सप्लाई कर पाएंगे, जिससे जो ज्वेलरी बनती है उसमें हमको 100% शुद्धता अब तो मिलती ही है, लेकिन अब और एश्योरेंस हो जाएगा कि उससे हम लोग आसानी से 100% शुद्धता की ज्वेलरी को 20 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, किसी भी कैरेट में हो, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक उप समिति बनाई है जिसने मीटिंग जा जाके पूरे देश भर में करी है और रिपोर्ट ला करके भारतीय मानक ब्यूरो को सौंपी है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार अगर हम यह जान लें कि 24 कैरेट गोल्ड की जो मानकता है उसको हम प्रमाणित कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने जो अपने असाइंग हॉलमार्क सेंटर्स हैं देश भर के अंदर, उनको मान्यता दे दी है। वो 24 कैरेट की हॉलमार्किंग करके देश के अंदर आप लोगों को और ज्यादा एश्योरेंस और क्वालिटी देंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो जनवरी 2025 से हॉलमार्किंग में बदलाव आने वाले हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज ज्वाइन माय चैनल एंड सब्सक्राइब दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू सो मच गाइस।